ये एकदम से खत्म नहीं होंगे। ये हम समझे कि बहुत 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, नहीं। ये तो साल साल की मुश्किलात है, उनको वक्त लगेगा दूर करने के लिए, और ये हो जाएगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो। हिम्मत रखिए, उम्मीद रखिए। सरकार चुन के आई है हमारी मुश्किलें दूर करने के लिए, वो जम्मू से हो, कश्मीर से हो। हमारा तो वादा है कि हमने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। बेकारी, बदहाली, इनका मुकाबला करना है, इसमें शक नहीं है कि 10 साल तो आपके लिए कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग हुकूमत करते थे वो समझते थे कि आप तो उनकी जेब में बैठे हुए हैं, वो जो भी चाहेंगे करेंगे। ये कायदे आजम का भी था, जिन्ना साहब का, कि कश्मीर कहाँ जाएगा, ये तो मुसलमान रियासत है, ये तो हमारी बनेगी, नहीं बनी। और जिस तरह आजकल आप देखें, क्या हालत है, स्कूलों की हालत देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए, आपकी सड़कों की हालत देखिए, पानी पीने की हालत देखिए। ये नहीं कि मरकज ने मदद नहीं की, अरबों रुपया उन्होंने भेजा आपके पानी के लिए, उसमें भी गबन हुआ, पैसा खाया गया, मगर लोगों को पानी नहीं मिला। ये नहीं कि मरकज ने पैसा नहीं भेजा, मगर उसका इस्तेमाल नहीं सही हुआ। इन चीजों में तहकीकात करनी पड़ेगी। क्या हुआ, जो पैसा लोगों के भलाई के लिए आया उसका हुआ क्या? तो उसमें यह है कि वो काम करने वाली बाहर से, हमारे लोग कहां जाएंगे? इतने बिजली के बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं किश्तवाड़ के इलाके में, वहां भी सब काम बाहर से आने वाले, काम करने वाले, और किसी ने इसकी तवज्जो नहीं दी। और ये देखिए, यहां के ठेकेदार, क्या वो इतने बेकार हैं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते? 20% आपको जमा करना है अगर कोई काम लेना है, कहां से होता? सरकार को उसको 5% पे लाना पड़ा। यहां के ठेकेदार, इतने काम हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे वक्त में पानी चिनाब से लाना था, क्योंकि जम्मू में पानी की कमी है, तभी में इतना पानी नहीं है। 200 करोड़ का था जो चिनाब से पानी आता, और सारे जम्मू के लिए 100 साल के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब हम गए, आज तक वो स्कीम जो है कहीं भी नहीं है। तो जम्मू में पानी कहां से आएगा? आबादी बढ़ रही है, कॉलोनीज में कॉलोनीज आ रही हैं। हाल देखिए हमारा, बिजली हम पैदा करें, हमें बिजली नहीं, वो बिजली जा रही है राजस्थान को, वो बिजली जा रही है यूपी को, और हम उस बिजली से महरूम हैं। ये कमाल है, कितनी मोहब्बत है उन लोगों को हमसे, इस रियासत से, कि हम महरूम रहे और वो ऐश करें। सबसे बड़े काम जो जम्मू में हो सकता है, यहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, और इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे बच्चे उसमें काम कर सकते हैं, बच्चियां काम कर सकती हैं। कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं दी गई, सिर्फ मसवदे बनाए गए। अब जी वो आएगा, अब जी अरब से वो यूएई से आएंगे लगाने के लिए। जब तक यहां पे हम लोग वो चीज नहीं बनाए जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट आसानी से काम कर सके, रोज उसके पीछे
कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे लगी रहती है, कोई ना कोई ईडी है, ये है, वो है। वो यहां से भाग गए, हिंदुस्तान से ही भाग गए, अरब मुल्कों में रहते हैं, वहां से काम चलाते हैं या दूसरे मुल्कों में चले गए। जब तक ऐसे कानून, ऐसी एजेंसीज खत्म नहीं की जाए और लोग ईमानदारी से, जैसे मैंने देखा दुबई गया, वहां कैसे लोग आबाद हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही है वहां पे, कोई तेल नहीं उनके पास, कोई गैस नहीं उनके पास, मगर बादशाह ने उनसे कहा जो तुम कमाओगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अरबों कमाओ, मगर मेरा हिस्सा जो सरकार का है वो दो। ईमानदारी से देते हैं, कोई वहां तकलीफ नहीं देता। हिंदुस्तान में पहले ही तंग करने वाले पहुंच जाते हैं, तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे? फिर देखिए, खुदा ने आप लोगों को जम्मू में भी ऐसे ऐसे इलाके दिए हैं जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। आप पे कई इलाके हैं जहां पे सैयाह को ला सकते हैं, आ सकता है, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे लोग आगे चलें, इज्जत से रोटी कमाएं, उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, अब वो नहीं रही जो 47 में थे। आज आप इतने ही बराबर हैं जितने ब्राह्मण है, जितना कोई और है। ये मेहरबानी है अंबेडकर साहब की, उस आईन की जो उन्होंने बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं रखा कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्या हो, सब बराबर। और उस बराबरी को आज दफन किया जा रहा है। आज एक ही फूल चमकना चाहिए, बाकी फूल मर जाने चाहिए। ये वो देश नहीं है। ये देश बनेगा जब हम सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। वो किसी धर्म से बात रखते हो, कोई जुबान बोलने वाले हो, किसी भी प्रांत से रखते हो, तब भारत बनेगा। भारत उसके बगैर नहीं बन सकता। और जो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को एक ही चीज बनाए, वो कामयाब नहीं होंगे। मगर हमने अपने कामों को पूरा करना है। ऐसी सेल है, मगर जब तक हम लोग इलेक्शन में अपनी बहुमत नहीं दिखाएं, तो आप लोग कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। आपने अपने लोगों को खड़ा करना है, पढ़े लिखे को। आपकी औरतों के लिए रिजर्वेशन है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा पढ़े लिखे लाने के लिए। जब भी देखता हूं आपकी मीटिंग होती है, एक भी औरत में नहीं देखता। ये सिर्फ मर्दों के लिए है? भैया ये बात याद रखिए। ये बीच में बैठ क्यों जाता है? मोबाइल बंद करिए ना, जिसके पास मोबाइल है। जब तक हम ये नहीं समझे कि बहनें भी जरूरी हैं, कि गाड़ी के दो पहिए हैं, एक मर्द है, एक औरत है, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं चलेगा। बिल तो पास कर लिया हमने पार्लियामेंट में, वो अल्लाह ही जाने कब पूरा होगा, कब उनको वो ताकत मिलेगी। क्योंकि मर्द की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है, वो सिर्फ अपने पास रखना चाहता है, औरत को कुछ देना नहीं चाहता। वो समझता है इसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, घर को संभालना है, खाना पकाना है। वो जमाना जाने लगा भैया। अब औरत को भी अपनी जगह खड़ा होना है। वही घर आबाद रहता है जिसमें दोनों काम करते हैं। अब
दुनिया आसान नहीं रही। पूछिए घर में तेल की कीमत कहां पहुंची, खाने के तेल की, आपके मसालों की कीमत कहां पहुंची, दाल और सब्जी की कीमत कहां पहुंची। मैं गोश्त की बात नहीं करूंगा। महंगाई आसमान पर चलती है और एक आदमी से घर नहीं चल सकता। इसके लिए आपको सोचना चाहिए। हमने रिजर्वेशन तो रख दी है, मगर जब तक आप पढ़े लिखे इन बच्चों को आगे नहीं लाओगे, आपका कभी भी भला नहीं होगा, कभी नहीं। हम समझते सिर्फ हम ही हम हैं। अगली दफा कभी आप मीटिंग करें, मैं देखना चाहता हूं आपकी बहनें कहां हैं जिन्हें कल खड़े होना है। चार बैठियों बातचीत, वही चार बैठी रहती हैं और कोई चार से ज्यादा नहीं है, वही हैं। ये भी कोई और आगे नहीं लाती है। एक को एक का चेहरा पसंद नहीं, दूसरे को दूसरा चेहरा पसंद नहीं, तो कैसे बढ़ेगा। आपने अगर अपनी हिम्मत ताकत दिखानी है तो उसका शुक्र कीजिए कि आपके पास वो वोट है। मेरे वालिद कहते थे ये वोट जो है ये उनका खून है जिन्होंने भारत को आजाद किया, जिन्हें नहीं देखा कि जवाहरलाल 15 अगस्त को झंडा चढ़ाएगा लाल किले पे। उसी किले के अंदर जहां फांसी के लिए तैयार रखा था जनरल शाहनवाज खान और दूसरों को, जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए बोस साहब के साथ लड़ रहे थे। मगर वो दिन आया, ठीक है, खून देके जलियांवाला बाग भी देखा, कौन सी तबाही नहीं देखी, कौन सी वो काला पानी नहीं देखा लोगों ने, मगर भारत आजाद हुआ। अब आजादी को रखना और उसको आगे चलाना आसान नहीं है। वो आज भी कुर्बानी चाहता है, आज भी, कि हम इस वतन को बचा सकें, इसको आगे ले जा सकें। अगर नहीं कर सके तो फिर हम भारत को बचा नहीं सकेंगे। भारत को बाहर का खतरा नहीं है, भारत को अंदर का खतरा है। घर को डुबोने वाला अंदर का ही होता है, बाहर का नहीं होता। इसलिए इस घर को अगर मजबूत करना, पहले अपने आप को मजबूत करिए, अपनी बहनों और भाइयों को मजबूत करिए। वो कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, लोगों में जाके होता है। लोगों में जाना है, लोगों को बताना है कि क्या क्या मुश्किलात हैं, उनका क्या इजाला करें। जब तक लोगों में नहीं जाओगे कभी भी आप लोगों को जीत नहीं सकोगे, कि उनका प्रोपेगेंडा है हिंदू खतरे में है। अरे 80% हिंदू हो तो खतरा कहां से है? सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। इसलिए अगर इसका तोड़ आपने करना है तो आप कर सकते हैं। ये हर एक का फर्ज है। कितना शोर था मेरे वक्त में, पता नहीं आपको याद है वो बिल नंबर 9 नंबर बिल कैसे फैलाया गया कि वो आएंगे जी, आपकी जमीनों पर बैठ जाएंगे, आपको घरों से निकाल देंगे। और मैं थक गया लोगों से कहते कहते
कि कोई आ नहीं आ सकता जब तक होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की इजाजत नहीं दे, कोई बस नहीं सकता। किसी ने सुना? हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाबी, वो आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पे कब्जा करेंगे। तब उन्होंने 1927 में कानून लाया। आज क्या हाल है? आज आपने उस वक्त थालियां भी बजाई, लड्डू भी बांटे। आज देखो ना भैया, आज नौकर भी बाहर से आ रहा है। आज नौकरियां तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए हैं। तुम्हारी जमीनें जा रही। कश्मीर कोई नहीं आएगा, उनको मुसलमानों का डर है। इसे सोचो, तुमने खोया क्या और पाया क्या? बार बार हमने बोला आपसे, कभी आपने नहीं सुना। हम पाकिस्तानी, हाँ मैं मुसलमान हूं, तो कोई शक नहीं है, मगर मैं वो मुसलमान हूं जो भारतीय मुसलमान है, चीनी या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। मगर ये प्रोपेगेंडा किया गया हमारे हिंदू भाइयों पे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन पे उंगली उठाते थे, ये पाकिस्तानी है। मगर किसी ने सुना नहीं, सब ये समझते रहे। शुक्र है खुदा का कि 75 साल के बाद लोगों को समझ आई, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात है, लोगों की जमात है। हमने सर नहीं झुकाया, न सर झुकाएंगे, ये भी मैं आपसे कहता हूं। इतनी भी तकलीफें आई हमें, कोई कम तकलीफें हमें नहीं आई। मेरे वालिद को कम तकलीफें नहीं आई, अपनों ने तकलीफें दी, मगर सर नहीं झुकाया, खड़े रहे, क्योंकि भरोसा था उस पे और लोगों पे। अच्छा करोगे तो वो खुद मदद करेगा। आज जब इलेक्शन आए, लोग क्या कहते थे? प्रोपेगेंडा क्या था? हम हुकूमत बना लेंगे, हम यहां राज करेंगे। ये तो सब जगह कहा उन्होंने। कहां है वो आज? उसने मेहरबानी की। हम लोग खुद ये नहीं समझते कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर उम्मीद उस पर थी कि अगर हम सही होंगे और हमारा मकसद सही होगा कि हम सबसे बराबरी करेंगे, कोई फर्क नहीं करेंगे ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जम्मू का या कश्मीर का है, उसने मदद की। आज हम हुकूमत में। हुकूमत चलाना आसान नहीं है, मुश्किलें हजारों हैं, मगर आप लोगों की दुआएं साथ होंगी और उसकी मदद साथ होगी तो हम लोग मुश्किलें पार कर सकेंगे। बस साथ उसका होना चाहिए और आप लोगों का होना चाहिए, और सच बोलने की कोशिश करें। झूठ बोलने से कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको सब्ज बाग दिखाऊं और नीचे रेत ही रेत हो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो देखता है। आप समझते हैं वो नहीं देखता। जो आप करने वाले हो वो भी वो जानता है। और हम समझते हैं वो नहीं देखता। हम लाइट बंद कर देंगे, हम बदमाशियां करेंगे, शराब पिएंगे, वो नहीं देखता। वो
हर चीज को देखता है। इसलिए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें और सच्चाई से चलें। यानी मुंह पे दिखाए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, वोट दें फूल को, मैंने वो भी देखा है। आज बड़े आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, क्योंकि शहद है। इस तरह शहद के लिए मक्खियां आती है ना, इस तरह आज आ रहे हैं, इधर से भी, उधर से भी, यहां से भी, वहां से भी। और जो ये शहद खत्म हो जाएगा वो फिर वहां भाग जाएंगे। वही रहेंगे जिन्होंने सचमुच इस जमात को समझा है और इस जमात के साथ अपनी कुर्बानियां दी हैं, वही रहे। बड़ी कोशिश की इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की, बड़ी कोशिश। मुफ्ती साहब के वक्त में भी इसको खरीदेंगे, उसको खरीदेंगे, मगर जिसका ईमान सही था वो नहीं बिका। नहीं, मैंने अपने साथ वादा किया अपने खुदा से कि मैंने इस जमात के साथ रहना है। इससे आप सबसे कहता हूं, उनको सीने से लगाइए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस जमात के लिए आज तक और आगे भी देंगे। उन वक्ती बटेरों को जरा आराम से रखिए। असली बटेरे जो आएंगे ना खाने के लिए, उनको वहां रखिए, धक्का मत दीजिए, दरवाजा खुला है, मगर जरा उनसे ज्यादा प्रेम कीजिए जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं। तब ये जमात आगे बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, अपनों को मारो धक्का, उन लोगों को लगाओ गले, उससे जरा दूर रहना, तब इस जमात को मजबूती आएगी। और आपस में लीडरों से कहता हूं जो यहां बैठे हुए हैं, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखिए। ये नहीं कि एक दूसरे की टांगे काटे, उससे दरेक करें, उससे हम अपने आप को कमजोर करते हैं। उस कमजोरी से हमें दूर रहना चाहिए और दरवाजे खुले रखें, अपने फोन खुले रखिए। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हम लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। कल सुनिए, नहीं कर सकते, ठीक, सच्चाई से बोलिए, भैया ये मुझसे नहीं होगा, लारे लपे दे तो निजी हम कर लेंगे। वो बेचारा बूट अपना सड़ा रहा है, साफ कहिए उससे, भैया ये मेरे तक नहीं है, इसमें मैं नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं। ये मत कहिए हाँ जी मैं कर लूंगा, या फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसको भी धोखा दे रहे हैं। इसे दरेक कीजिए और कॉन्फ्रेंसेस कम कीजिए। आज काम कॉन्फ्रेंसेस का नहीं है, आज काम है लोगों में जाने का, घर घर पहुंचने का, उनको समझाने का, उनकी तकलीफ वो सुनने का। मैं क्या बताऊं आपको, मैं कल एक जगह गया, गरीब घर था, उन्हें बुलाया, मैंने कहा मैं चला आऊंगा। मैं बच्चियां देखी उनकी, हर एक खून से कमजोर, जिसे हम अंग्रेजी में अनीमिक कहते हैं। कल क्या करेंगे, वो काम नहीं कर सकेंगे, सांस चलेगा। कल वो मां बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसी में मर जाएंगे। किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। आपसे कहता हूं, मेहरबानी करके अपने बच्चियों की तरफ देखें, उनकी तरफ तवज्जो दें, उनके खून का टेस्ट कराएं, और कमियां हैं तो उनको पूरा करिए। पहले नेमत है किसी घर में, और ऊपर वाला बच्ची देता है तो याद रखिएगा वो आपके लिए बड़ी मेहरबानी करता है। जिसके घर में बेटी नहीं है, मैं समझता हूं वो सबसे बेचारा लाचार है। किस तरह बेटी मोहब्बत करती है मां बाप से, मैं नहीं समझता हूं कि भाई उतनी मोहब्बत कर सकता है।
इसलिए उसकी इज्जत कीजिए। और आज हमारे पास है, साधन हैं जिनसे इसे इसकी तरफ तवज्जो दी जा सकती है। और ये नहीं करेंगे तो फिर हमें फायदा क्या है? सियासत है, पहले घर को ठीक करो। जब घर ठीक हो फिर वतन भी ठीक होगा। जब घर ही बर्बाद होगा तो वतन कैसे ठीक रहेगा? इसे इस रियासत को खुदा ने जो हम लोगों को अब चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को पूरा करना हमारा फर्ज है। कोई हम पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये जो कांटू का ताज अल्लाह ने हमारे सर पे रखा है, इसमें हमने आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की मुश्किलों को दूर करना है। और हम आपकी मुश्किलें दूर नहीं करें तो हमारा क्या फायदा? मैं इनसे बार बार कहता हूं, मैंने जम्मू में जब मैं 96 में आया, 96 में 8 सीटें थी अपर हाउस में, 6 मैंने जम्मू को दी, क्योंकि आप लोगों ने वोट नहीं दिए थे। आप यहां से ये आए थे तो चार आए, 8 को बनाया। हाँ, और चारों को मिनिस्टर बनाया। सर 8 को बनाया, 8 को, देखिए 4 की जगह 8 को बनाया। और कमाल ये देखिए, मैं एक शेड्यूल कास्ट को मैंने बनाया था। मैंने क्या देखा? सड़क उसी के घर की तरफ जा रही है, बिजली भी उसी के घर की तरफ, पानी भी उसी के घर की तरफ। तो क्या फायदा दिया उसने आपको? इसलिए उस लीडर को लाओ जो पहले आपका सोचे फिर अपने घर का सोचे। वो लीडर है, वो लीडर नहीं है जो पहले अपना सोचेगा फिर तो आपका सोचेगा। उसी में ऊपर वाला कामयाबी बख्शता है। मैं उम्मीद करूंगा लोचन करेंगे, लोगों को आगे चलाने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे और सच्चाई सामने रखेंगे। ये हमारा काम है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारा काम है खिदमत करना। अल्लाह करे कि हम वो खिदमत कर सकें। मैं 90 पर पहुंचने वाला हूं, और ऐसी ताकत उसने मुझे बख्शी है कि मैं आज भी उसी की मेहनत से, उसी की मेहरबानी से आप लोगों को सोचता हूं, आपके बारे में बात करता हूं। और क्या लेना है? जाना तो उसी के पास है। हम भूल गए तो वो है, आए भी उसी से है, जाना भी उसी के पास है। कौन हिंदू बना, कौन मुसलमान बना, कौन सिख, कौन ईसाई बना, तो उसने किया। मगर हमें आपस में भाईचारा रखना है। अगर हम लोग भाईचारा नहीं रखेंगे तो हम इस रियासत को और इस मुल्क को बना नहीं सकते, वतन को बना नहीं सकते। उस भाईचारे को पैदा करने की कोशिश कीजिए। वही हमारा सबसे बड़ा फर्ज यह है। नफरत की जो आग आजकल लगी हुई है, इस नफरत को आप लोगों ने फेंक देना, दफन करना। खुदा करे कि जाने से पहले मैं उस वतन को देख सकूं साहब गांधी, नेहरू और अब्दुल्ला ने देखा था कि सचमुच ये वतन चमके, आगे तरक्की करे और सूरज जैसा चमके सारी दुनिया पे। वो होगा जब हम वो मेहनत करेंगे। मैं फिर से अपने लीडरों से कहता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि आपने उसको सादत बख्शी है आपको कि आप लोग इन लोगों के काम करें, इन लोगों की मुश्किलें दूर करें। और मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि आपको वो हिम्मत दे, वो रास्ता दिखाए। और खासकर हमारी बहनों को इधर बाहर निकले। दफ्तर में बैठ के कोई काम नहीं होता, बाहर निकले, गांव में जाएं, गांव में बहनों से बात करें, बहनों को घर से निकालें, उनको बताएं कि आपका हिस्सा है, आप हिस्सेदार हैं, उस हिस्से को इस्तेमाल करें। और कल जब इलेक्शन आए उसमें मैं देखना चाहता हूं कि हमारी बहनें आगे आगे हों,
और आपसे कहता हूं, अच्छे लोगों को चुनिए, बाकी खुदा तक है, क्योंकि आज तक कोई मशीन नहीं बनी है जैसे एक्सरे है, तो उसमें इंसान को डालेंगे कि भाई ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, वो मशीन नहीं है। मगर आज वक्त आ गया है, आपके सामने बहुत बड़ा चुनौती आने वाली है। उसमें लोचन जी से और सबसे आपसे कहता हूं, सब लीडरों से जो यहां बैठे हैं, उनको लाने की कोशिश कीजिए जो लोगों की खिदमत करना चाहेंगे। वही इस कौम को उठा सकता, नहीं तो नहीं उठा सकता। आपकी कौम ने बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत। 47 से पहले आप लोगों को हकारत से देखा जाता था। आज भी वो दूर नहीं गया, ये मत समझना दूर गया है। आज भी वो है लोगों के दिलों में। आपको साथ बैठा के खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो नफरतें पैदा की हैं। मैं एक जमाना जानता हूं जहां पे क्या था, एक जगह, मैं रियासत का नाम नहीं लूंगा, जहां पे जब शेड्यूल कास्ट चलता था उसको घंटी बजानी पड़ती थी कि कोई बड़ा कास्ट वाला ये ना देखे, उसकी नजर ना पड़े उस पर। और मुसलमान उस तालाब में नहा सकता था, मगर शेड्यूल कास्ट नहीं नहा सकता। तब अल्लाह ने अंबेडकर जैसा आदमी भेजा, उसको भी अपना धर्म बदलाना पड़ा। वो शेड्यूल्ड कास्ट था, उसको बौद्ध बनना पड़ा कि वो इज्जत से रह सके। जब ये बना था ना, कास्ट सिस्टम शुरू हुआ था, यह नफरतें पैदा करने के लिए नहीं था, ये सब काम बांटने के लिए था। और फिर इंसान ने इसको बदल ही दिया। इस नफरत को आपने बदलाना है, और हम लोगों ने कोशिश करनी है हम इंसान बने। जिस दिन हम इंसान बनेंगे, उस दिन हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। वो इंसान बनने की कोशिश करें और अपने धर्म को समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूं, कोई धर्म बुरा नहीं, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। उस धर्म को पढ़िए जो इंसानियत सिखाए, इंसान बनाए। मेरी दुआ है उससे जो हम सबका मालिक इस रियासत को मुश्किलों से निकाले, हम लोग आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, हम लोग खड़े रह सकें दूसरी रियासतों के साथ, और इज्जत से खड़े रहें। और अल्लाह आप लोगों के घरों को आबाद रखे, आपके बच्चे बच्चियों को आबाद रखे, हमें मुश्किल से निकाले। और तैयारी कीजिए, इलेक्शंस की तैयारी कीजिए, जब भी आए, और पहले आज से तैयारी कीजिए। नहीं वैसा नहीं जैसे जब पिछला इलेक्शन आने वाला था असेंबली का, तो लोग कहते नहीं जी इलेक्शन ही आएगा, ये है वो है। मैं बार बार कहता है इलेक्शन आएगा आएगा आएगा, मानते नहीं थे। फिर जब आ गया, कुछ लोग तो ऐसे लुढ़के के पूछो ही मत, और कुछ लोग ऐसे जीते जिसका पता ही नहीं था वो जीतेंगे। अब हमने इकट्ठे काम करना है, जो जीता है या जो हारा है, हमने इकट्ठे करके इस रियासत को बनाना है। यह रियासत अकेले नहीं बनाई जा सकती, सबको साथ लेके इसको बनाना है, तब ये खुशहाल रियासत बनेगी। मैं लोचन साहब आपके सारे इन साथियों को जो जिनको आपने बुलाया, जो अपने तकलीफें छोड़कर आ गए हैं, हम आपके साथ हैं, हर वक्त थे,
हर वक्त रहेंगे। इस उम्मीद से मैं आपसे अब इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।